राजा नल और दमयंती की कहानी महाभारत के वन पर्व में वर्णित है, जिसे महाकवि व्यास ने रचा है। यह कथा प्रेम, त्याग, परीक्षा और पुनर्मिलन की अद्भुत गाथा है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती अपनी सुंदरता, गुण और तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध थी। उधर निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र नल अपनी वीरता, सत्यनिष्ठा और कुशलता के लिए जाने जाते थे। नल और दमयंती ने एक दूसरे के बारे में सुना था और मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे थे। एक दिन नल ने एक हंस को देखा, जिसका रंग सोने के समान चमकदार था। नल ने उस हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, राजन, मुझे छोड़ दीजिए। बदले में मैं विदर्भ जाकर दमयंती को आपके बारे में बताऊंगा। नल ने उसे मुक्त कर दिया। हंस ने विदर्भ जाकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, निष देश के राजा नल बड़े वीर, सत्यवादी और सुंदर हैं। वे तुम्हारे योग्य हैं। दमयंती ने जब नल के गुण सुने तो उनका हृदय नल के प्रति अनुरक्त हो गया। राजा भीम ने दमयंती के लिए स्वयंवर रचाया। ये समाचार नल तक पहुंचा और वे स्वयंवर में जाने के लिए विदर्भ पहुंचे। दमयंती के स्वयंवर में अनेक राजा महाराजा आए थे, लेकिन स्वयंवर की खबर देवताओं तक भी पहुंची। इंद्र, वरुण, अग्नि और यम ने नल के पास जाकर कहा, राजन, हमें स्वयंवर में ले चलो और हमारी सहायता करो। नल धर्मपरायण थे। उन्होंने देवताओं की बात मानी और उन्हें स्वयंवर में ले गए। जब स्वयंवर आरंभ हुआ तो दमयंती ने देखा कि 5 नल उनके सामने खड़े हैं। एक असली नल और 4 देवता, जिन्होंने नल का रूप धारण कर लिया था। दमयंती धर्म और सत्य की उपासक थी। उसने ध्यान से देखा कि केवल एक नल की छाया भूमि पर पड़ रही थी। केवल एक के शरीर से पसीना आ रहा था और केवल एक के पैर भूमि को स्पर्श कर रहे थे। दमयंती ने सही नल को पहचान लिया और उन्हें वरमाला पहना दी। देवताओं ने दमयंती की भक्ति और नल के धर्म का सम्मान किया और दोनों को आशीर्वाद देकर चले गए। स्वयंवर में जब कली, पाप का प्रतीक, ने देखा कि दमयंती ने नल को वर चुना है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने नल से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया और अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद नल के भाई पुष्कर ने नल को पासे के खेल में आमंत्रित किया। कली ने नल की बुद्धि पर अधिकार कर लिया और नल खेल में सब कुछ हारते गए। अंततः उन्होंने अपना राज्य भी हार दिया और वनवास को चले गए। वन में नल और दमयंती दर दर भटकते रहे। नल को एहसास हुआ कि कष्टों की जड़ वे स्वयं हैं और दमयंती को कष्ट से बचाने के लिए उन्होंने उसे त्यागने का निश्चय किया। एक रात जब दमयंती गहरी नींद में थी, नल ने उसके वस्त्रों को आधा काटकर उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया और स्वयं अज्ञात दिशा में निकल पड़े। दमयंती अकेली जंगल में भटकते हुए ऋषियों के आश्रम पहुंची। वहां से वह किसी तरह अपने पिता के पास लौट आई। उधर नल को करकोटक नामक नाग मिला, जिसने नल को सांप के डसने का नाटक किया और नल का रूप बदल दिया ताकि कली उसे न पहचान सके। नल ने बहुरूपिया बनकर बाहुक नाम ग्रहण किया और अयोध्या के राजा रथुपर्ण के यहाँ रथ हाँकने का काम करने लगे। दमयंती ने जब नल के बिना जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया तो उसने नल को खोजने के लिए युक्ति रची। उसने यह घोषणा की कि वह पुनः स्वयंवर करेगी और यह समाचार सभी राजाओं को भेजा गया। जब राजा रथुपर्ण ने यह सुना तो वे बाहुक नल के साथ विदर्भ जाने के लिए निकले। नल के पास अश्वविद्या का अद्भुत ज्ञान था। उन्होंने रात भर में विदर्भ पहुंचने का प्रण किया और ऐसा कर दिखाया। दमयंती ने बाहुक के गुणों और उसकी रथ हाँकने की शैली से पहचान लिया कि वह नल ही है। उसने उनके सामने प्रेम और भक्ति से अपने हृदय की बात रखी। दमयंती की भक्ति और प्रेम के कारण नल ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। कली नल के शरीर से निकलकर बाहर आ गया और नल ने उसे पकड़कर छोड़ दिया। फिर नल ने पासे का खेल सीखा और पुष्कर को पुनः द्वंद्व के लिए ललकारा। इस बार नल ने पुष्कर को हराकर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। अंततः नल और दमयंती फिर से मिल गए। दोनों ने साथ में सुखी जीवन व्यतीत किया। राजा नल और दमयंती की कथा सच्चे प्रेम, विश्वास, त्याग और परीक्षा की कहानी है। ये बताती है कि जीवन में चाहे जितने भी कष्ट आएं, सच्चाई और प्रेम की विजय अवश्य होती है।